हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ओवर द कंटिन्यूटी। ओके, तो कंटिन्यूटी हम लोगों ने रन कराया है। पिछली क्लास की अगर बात करें तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ ये सीखा है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कुछ वेरिएबल्स उसमें दिए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। आज हम अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे और किस तरीके से कंटिन्यूटी में और भी वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ए और वी की वैल्यू टाइप के या पी और क्यू वेरिएबल की वैल्यू को पूछते हैं। ओके, पिछली क्लास तक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि कंटिन्यूटी के कंडीशन को किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि वो ये पता चल सके कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स कि जो फंक्शंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट्स। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके कंटिन्यूटी की एग्जिस्टेंस को परफॉर्म करके उन वेरिएबल्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज का सिलसिला। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए अगर मैं लिखूं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, अगर मैं रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा लिखने का यहाँ पे प्रयास करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि एज पर द कंटिन्यूटी कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशंस बताया था, लेकिन अब हम समराइज फॉर्मेट में ऑलवेज लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये बताया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर। ओके, फाइनाइट नंबर, या दूसरे टर्म में इसी को हम बात करें तो जो लिमिट लिया है उसमें आर एच एल और एल एच एल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, दैट इज RHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, दैट इज LHL इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनाइट नंबर। ऑलरेडी इसकी बात हम कर चुके हैं। अब इसमें देखेंगे किस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरिएबल ओरिएंटेड की। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, तो किस तरीके से उसमें गिवन कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को मुझे ऑब्टेन करना होता है, कुछ वेरिएबल्स दिए रहते हैं उनके वैल्यूज को ऑब्टेन करना रहता है, तो उस पर क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, तो जैसा कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, हालांकि इस तरीके से क्वेश्चंस जेई मेंस में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। गिवन एफ एक्स एक फंक्शन है, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उसको हम नोट कर ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी डेफिनेशंस दिया गया है उसको एज इट इज हम नोट करने का प्रयास करेंगे। लिखा एक्स माइनस टू अपॉन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स। ये कब है, इफ x ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 है तो एफ एक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से। ओके, सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो ये इक्वल टू आता है q, ये इक्वल टू आता है q, एंड ये कंडीशन कब है, इफ x इक्वल टू 2। ओके, अगर x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है q। okay, and third one which is last and important function of this question, तो यहाँ पे दिया ये है कि p of mod of x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ओके, ऊपर वाला फंक्शन दो क्वाड्रेटिक दिया गया है वो मॉड में है, नीचे वाला जो है वो मॉड में नहीं है। ओके, ये कब है, इफ x लेस देन 2। ओके, यानी कि अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो इसके तीन डेफिनेशंस हैं, इस एफ एक्स के तीन डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इन तीनों डेफिनेशंस को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, यानी एफ एक्स की वैल्यू अगर x ग्रेटर देन 2 है तो x माइनस टू अपॉन में माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस एक्स आएगा। एफ एक्स की वैल्यू q आएगी कब, जब x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, और एफ एक्स की वैल्यू p मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स आएगा इफ एक्स लेस देन 2। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है इफ एफ एक्स के बारे में क्या लिखा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ओके, x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस गिवन है, यानी कि इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं कि एड x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, तो कंटिन्यूअस की कंडीशंस को हम लिखेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा, ए फाइनाइट नंबर आएगा। ओके,
ए फाइनाइट नंबर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। ये चीज़ जब मुझे यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि ये x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 2 पे अगर कंटिन्यूस है तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी कंडीशंस हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू एफ टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए फाइनाइट नंबर। तो फर्स्ट वन हम कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एफ ऑफ 2, ओके, एफ ऑफ 2 को हम कैलकुलेट कर लें, दैट मीन्स कि जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 रहेगी तो एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ कितना आएगा, q, ओके, एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, q। सेकंड कंडीशंस को अगर हम चेक करें तो सेकंड में ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x, जिसमें दो लिमिट मुझे ऑब्टेन करना होगा, RHL एंड LHL, RHL एंड LHL। RHL की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x, LHL की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स, ओके। और ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब दोनों इक्वल होगा। तो वन बाई वन मैं निकालने का प्रयास करूंगा। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा RHL, RHL को मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर RHL, ओके, फॉर RHL। RHL की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स लिखेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब देखिए x ग्रेटर देन 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो x ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा हमारे पास, ये फंक्शन निकल के आएगा, दैट मीन्स कि x माइनस 2, ओके, क्या आ जाएगा फंक्शंस में अगर लिखूं, x माइनस 2 अपॉन में माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस का x, ओके, प्लस का क्या आ जाएगा x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ओके, x माइनस 2 अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अब x माइनस 2 माइनस की बात हो रही है, ओके, 2 माइनस की बात हो रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से थोड़ा छोटी, 2 से थोड़ा छोटी आ जाएगी। तो सॉरी 2 प्लस की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2 x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाले में अगर मैं लिखूँ तो 2.12 के आसपास ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस की बात हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ओके, दैट इज इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ओके, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, RHL, दिस इज द ऑल अबाउट RHL, ये RHL हो गया। अब मैं LHL की अगर बात करूं, ओके, तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ फॉर LHL। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फॉर LHL, LHL के लिए अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, ओके, 2 माइनस एफ एक्स, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, लेस देन 2, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, लेस देन 2। तो x लेस देन 2 के लिए कौन सी डेफिनेशंस यूज करेंगे, ये डेफिनेशंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखिए ये मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शंस को किस तरीके से ऑपरेट करते थे अगर आपको याद हो तो कई बार मैंने आप बताया भी है कि मॉड एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है प्लस एक्स, एक आती है क्या, माइनस एक्स। इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इफ एक्स लेस देन 0, ओके, इफ एक्स लेस देन 0, ओके, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ओके, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसको प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे उस मॉड को, अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव साइन के साथ। 2 माइनस का मतलब 1.96 के आसपास, तो इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, दैट मीन्स कि इस मॉड को किस साइन के साथ ओपन करेंगे, निगेटिव साइन के साथ ओपन कर लेंगे। तो इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस पी ऑफ, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन में कितना लिखेंगे, एज इट इज जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ओके। तो माइनस साइन को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ओके, माइनस पी को मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि पी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 1 को टेंड करेगा, दैट इज फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, माइनस पी। अच्छा, ये दिया है कि कंटिन्यूअस है, ये दिया है कि x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स की लिमिट, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर लिखें एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, अगर ऐसा दिया है
एफ एक्स यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम चल सकते हैं। कौन सा कंडीशन, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए। इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए लिख सकते हैं या एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 इक्वल टू, और यहाँ पे 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, माइनस पी इक्वल टू एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आया है, क्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू। ओके, दैट इज अगर यहाँ पे ऐसा कर लें कि इफ माइनस पी इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू कितना आएगा, -1, एंड इफ q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। क्योंकि एक बार हम क्या करेंगे, इस ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों अगर इक्वल हैं तो एक बार ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये एक बार इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस p इक्वल टू -1, ओके, p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IIT JEE मेंस में। मेंस में क्या होता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपको ऑप्शंस के सेट दे दिए जाते हैं कि आप इन ऑप्शंस को चेक करिए कि P की किन वैल्यूज के लिए ये सही है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े, क्वेश्चंस का सिलसिला अगर हम आगे बढ़ाएं तो और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो एक क्वेश्चंस और मैं ले रहा हूँ। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, तो इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशंस हमारे पास आता है, उसी कंडीशंस को बार बार इंप्लीमेंट करना रहता है। ओके, यहाँ पे दिया है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स की एक फंक्शंस दिया गया है। ओके, इसको डिफाइन किया गया है किस तरीके से, ए ई टू द पावर 3/x माइनस 5 ई टू द पावर -3/x, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 7 ई टू द पावर 3/x प्लस b ई टू द पावर -3/x if x not equal to 0। ओके, if x not equal to 0, एंड अदर डेफिनेशंस की बात करें तो अदर डेफिनेशंस 4 है if x equal to 0। ओके, यानी कि अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो इस फंक्शंस की दो वैल्यूज हैं, एफ एक्स इक्वल टू 4 और एफ एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर 3/x माइनस 5 ई टू द पावर -3/x, 7 ई टू द पावर 3/x प्लस b ई टू द पावर -3/x। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि फाइंड a एंड b। ओके, इसमें एक वेरिएबल देखिए यहाँ पे a है और एक वेरिएबल यहाँ पे b है। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड a एंड b। ओके, फाइंड a एंड b if fx is continuous, if fx is continuous at x equal to 0, x इक्वल टू 0 पे ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो ये मुझे a और b की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। ओके, तो अगर मैं सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करूं तो कंटिन्यूटी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a बोले तो 0, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का मतलब 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए फाइनाइट नंबर। ओके, क्या हो जाएगा, ए फाइनाइट नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैंने ये लिख दिया। ओके, ये कंटिन्यूस है इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट यहाँ पे f0 को ऑब्टेन करूँ तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू कितनी आती है, 4, ये पहला है। ओके, सेकंड वन की अगर हम बात करें तो सेकंड में हमारे पास ये आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। ओके, अब इसमें दो चीज़ होगा। ओके, इसमें कितनी चीज़ होगा, दो चीज़ होगा, एक RHL होगा। ओके, एंड दूसरा क्या होगा, LHL। RHL की हम बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिखेंगे, और LHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की बात करेंगे। ओके, अब देखिए इसको चाहे जैसे आप करिए कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें RHL LHL निकालिए या आप डायरेक्ट ई के टर्म में जो भी इसमें आंसर्स दिए गए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन RHL LHL से करने से थोड़ा सा आपको आसानी होगी, अदरवाइज कोई भी फॉर्मेट आप लगा के इसको कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको कर रहा हूँ, मैं इसको RHL पहले निकालने का प्रयास करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx लिखूँ, दिस इज द RHL। ओके, RHL इक्वल टू मैंने लिख लिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फंक्शंस को हम देखें, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो फंक्शंस यहाँ पे एक ही है जो ऊपर वाला है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ
कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये दो कंडीशंस हो सकता है। दैट मीन्स कि 0 प्लस के लिए भी हम यही यूज़ करेंगे एंड 0 माइनस के लिए भी यही यूज़ करेंगे। इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू 4 आई है, ये डायरेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 प्लस के लिए, तो सेम ही फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे। तो ऐसा लिख लें a e टू द पावर 3/x माइनस 5 e टू द पावर माइनस 3/x अपॉन में अगर हम देखें तो 7 e टू द पावर 3/x प्लस b e टू द पावर माइनस 3/x। अब देखिए इसमें a और b की वैल्यू मुझे ऑब्टेन करना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, एक बार a अगर एलिमिनेट हो जाए, ओके, a अगर एक बार 0 हो जाए, ओके, सिर्फ b बचे तो यहाँ से b आ जाएगा। ओके, और एक बार अगर मैं ऐसा करूं कि b 0 हो जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। ओके, तो अगर ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं देखूं तो डिवाइड बाय न्यूमरेटर, अगर मैं यहाँ ऐसा कर लूं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर 3/x, e टू द पावर 3/x से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, e टू द पावर 3/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, माइनस 5 e टू द पावर माइनस 3/x अपॉन e टू द पावर 3/x। ओके, एक लाइन में लिख ही ले रहा हूँ, e टू द पावर 3/x अपॉन e टू द पावर 3/x। ओके, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा 7 e टू द पावर 3/x प्लस b e टू द पावर माइनस 3/x अपॉन e टू द पावर 3/x अपॉन e टू द पावर 3/x। एक लाइन मैंने लिख ही लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तो पूरा 1 को टेंड करेगा। ओके, और ये भी पूरा 1 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ओके, a माइनस 5, ये प्लस है ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 6 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 7 प्लस b e टू द पावर, ये भी प्लस है। ओके, ये प्लस है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस 6 बाई x हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो e टू द पावर x का ग्राफ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना ले रहा हूँ, e टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और इधर क्या होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस 0 प्लस है, यानी कि ये कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस 6 अपॉन एक्स, माइनस 6 अपॉन एक्स, ये कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस का इनफाइनाइट टेंड करेगा। ओके, माइनस का इनफाइनाइट टेंड करेगा, दैट मीन्स कि e टू द पावर माइनस का इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए जब ये माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0, दैट मीन्स कि उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली नीचे भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ओके, सिमिलरली नीचे भी कितना आ जाएगा, 0। तो मैं अगर इसको नोट करूं तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 8/7 या a माइनस 0 अपॉन 7 प्लस b इंटू 0 बचेगा, दैट मीन्स कि a बाई कितना बचेगा, 7। दिस इज द RHL। ओके, दिस इज RHL। सिमिलरली अगर हम एक बार e टू द पावर 3/x से डिवाइड किए, अब एक बार e टू द पावर 3/-x से अगर हम डिवाइड कर दें, ओके, माइनस x से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे LHL के लिए हम ऐसा कर लें, फॉर LHL, तो LHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिखेंगे, तो सेम डेफिनेशंस यहाँ पे भी लगेगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx की वैल्यू को अगर हम लोग देखें e टू द पावर 3/x माइनस 5 e टू द पावर माइनस 3/x अपॉन में अगर हम लोग देखें तो 7 e टू द पावर 3/x प्लस b e टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3/x, माइनस 3/x। ओके, अब देखिए यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, एक बार हमने किससे डिवाइड किया था, e टू द पावर 3/x से। अब इसको अगर हम डिवाइड कर लें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e टू द पावर माइनस 3/x, अगर इससे डिवाइड कर लें तो क्या होगा, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ e टू द पावर 0 माइनस, और ये हो जाएगा e टू द पावर 6/x माइनस का क्या हो जाएगा 5, और 7 e टू द पावर 6/x। ओके, प्लस का क्या हो जाएगा b, प्लस का क्या हो जाएगा b। ओके, अब देखिए फिर से वही ग्राफ में बनाऊंगा, अगर मैं फिर से उस ग्राफ की बात करूं तो e टू द पावर x का y इक्वल टू e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x, ओके,
दिस इज वाई एंड एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है मुद्दा। जीरो माइनस का मतलब क्या होगा, जीरो माइनस का मतलब माइनस का इनफाइनाइट टेंड करेगा। तो अभी देखिए माइनस का इनफाइनाइट टेंड करेगा तो अभी भी इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी कि ई टू द पावर माइनस का टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट कितना आएगा, जीरो। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका भी आंसर कितना आएगा, जीरो। एंड दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -5/b। कितना बचेगा, -5/b। दिस इज कॉल्ड द LHL। ओके, अब यहाँ पे ये दिया गया है कि एट x इक्वल टू जीरो ये कंटिन्यूअस है। ओके, गिवन गिवन fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना, जीरो। x इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ a। फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर इस कंडीशंस के हेल्प से हम लोग आंसर्स को लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे ये हो सकता है ओके कि आंसर्स को अगर हम यहाँ पे प्रोसीड करें फर्दर तो हम यहाँ पे RHL की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है, RHL को अगर हम लोग देखें तो a/7। ओके, a/7 इक्वल टू LHL -5/b इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो f ऑफ जीरो, दैट मीन्स कि f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो इसको भी हम यूज कर ले रहे हैं, इक्वल टू कितना आएगा, 4। ओके, इक्वल टू 4। अब ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तो इंडिविजुअली भी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि ये इसके इक्वल होगा, एक बार इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं पहला वाला लिख ले रहा हूँ कि इफ a/7 इक्वल टू 4। ओके, इफ a/7 इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। एंड सेकेंड वन बात करें, इफ -5/b इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/4। ओके, तो इस तरीके से a और b के वैल्यूज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जेईई मेंस में फ्रिक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विल डिस्कस नाउ। अब थोड़ा सा टॉपिक को हम चेंज करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन से आप कर सकते हैं PYQ, दैट मीन्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठाइए और करिए। ओके, टॉपिक्स की बात करें तो इतने ही होते हैं। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को आगे बढ़ाता हूँ। इस कंटिन्यूटी के पोर्शन में टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुछ और टॉपिक हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, लेकिन बड़े टॉपिक में यही था। ओके, इसमें ऐसा है कि इफ़ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए है। ओके, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए है। ओके, देन एफ एक्स इज कॉल्ड right continuous at x equal to a। fx is called right continuous at x equal to a। जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर MCQ में मोर देन वंस में आता है, ये मोर देन वन में जब भी आएगा तो वहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि राइट फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस, देन यू हैव टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, कि अगर सिर्फ a प्लस है, ओके a प्लस है, दैट मीन्स कि RHL सिर्फ अगर है, RHL इक्वल टू f ऑफ a है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है। ओके, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 के लिए चेक करें, एट x इक्वल टू 3। ओके, x इक्वल टू 3 के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ 3 लिखेंगे। कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 3, 3 आ गया। ओके, लिमिट्स की अगर हम बात करें तो RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, दैट मीन्स की 3.12 के आसपास होगा। ये भी कितना आ गया, 3। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कह पा रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ 3। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके, हेंस फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट fx इज राइट कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, एक्स इक्वल टू 3 पे ये क्या होगा, राइट कंटिन्यूअस होगा। बहुत ही ऑब्वियस है, जस्ट ए टर्मिनोलॉजी मोर देन वन ऑप्शंस में अगर कहीं पे भी ये टर्म यूज करता है कि फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है या लेफ्ट कंटिन्यूअस है, तो वहां पे मुझे ये यूज करने की जरूरत पड़ती है। ओके, सेकेंड वन की अगर बात करें, नोट नंबर सेकेंड, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो लेफ्ट कंटिन्यूअस। ओके, you can write if limit x tends to a minus fx equal to f of a, limit x tends to a minus fx equal to f of a, then function is called left continuous at x equal to a। सिमिलरली वी कैन से दैट कि अगर यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस इक्वल टू क्या लिखा है, एफ ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट कंटिन्यूअस। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से ऊपर वाले को हमने समझा उस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर द कंटिन्यूटी, देन दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। ओके, टाइप्स ऑफ discontinuity, just a terminology, you have to know about these terminology। okay, टाइप्स ऑफ द कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है, तो फर्स्ट वन अगर हम लोग लिखें, फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जस्ट टर्मिनोलॉजी, मोर देन वन ऑप्शंस में जैसे कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो आपसे वो पूछ सकता है कि किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है, वहां पे ये काम आएगा। दिस इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो एफ एक्स हैज रिमूवेबल, ओके, एफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, removable discontinuity at x equal to a, if removable discontinuity if limit x tends to a fx is exist finitely but it's not equal to fa, but it's not equal to f of a। ओके, बहुत ही क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपसे जब पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि RHL भी है उसमें और क्या है, LHL भी है। ओके, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू क्या है, f ऑफ a। ओके, आसान भाषा में मैंने लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, दैट मीन्स कि RHL और वो इक्वल टू क्या होगा, LHL होगा, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a होगा। ओके, और आसान भाषा में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, बट नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ a। ओके, तो ऐसे कंटिन्यूटी, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, जैसे ये अगर ये सही हो गया होता, ये इक्वल टू f ऑफ a हो गया होता, तो मैं यहाँ पे बोल देता कि ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शंस में आपसे ये पूछे कि विच टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, इसको क्या नाम देंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नाम देंगे। ओके, कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ a की वैल्यू भी फाइनाइट आ रही है, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो इस तरीके के हम क्या नाम देंगे, जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड वन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं इररिमूवेबल। ओके, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी,
इन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मोर देन वन ऑप्शंस में ये आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको बस इतना पता होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन विच टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल और इनरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, या जो नोट करके अभी मैंने लिखा है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट मीन्स की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द removable discontinuity. If I talk about the irremovable discontinuity, okay, write down fx has a function fx has irremovable discontinuity at x equal to a if limit extends to a fx इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखिए आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल ही हो गया, यानी कि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ओके, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और ऐसा लिख देंगे कि और करके एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट फाइनाइट, एफ एक्स इज नॉट फाइनाइट। ओके, यानी कि ये फाइनाइट है ही नहीं, तो एफ ऑफ ए की बात ही नहीं करेंगे जहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। दैट मीन्स कि आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल आ गया, तो वहां पे मैं क्लियरली क्या बोल पाऊंगा, वहां पे हम क्लियरली ये बोल पाएंगे कि ये फंक्शन कैसा होगा, इन रिमूवेबल डिसकंटिन्यू होगा। एफ ऑफ ए की बात ही नहीं करेंगे, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो आगे जाने की कोई बात ही नहीं है। जस्ट टर्मिनोलॉजी आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी यू शुड नो अबाउट द डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो टाइप्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। जनरली पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूअस, तो हम बता ही देते हैं कि किस फंक्शंस के अराउंड वो डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट के अराउंड वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर टाइप्स की बात करता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके, आगे थोड़ा सा बढ़ें तो ज़्यादा टाइम नहीं है आज, लेकिन मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दे रहा हूं कि जो भी आगे हम प्रोसीड करेंगे इसके आगे। यूज ऑफ ग्राफ in finding continuity of the function, continuity of the functions। ओके, तो ग्राफ का क्या यूज है कंटिन्यूटी में, जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो भी ग्राफ विदाउट जंप या ब्रेक कंटिन्यूअस चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करूं तो ऐसा लिख सकते हैं, लेट दी एफ एक्स इज ए फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन चेक द कंटिन्यूटी, ऑफ फंक्शन। ओके, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है। ओके, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एवरीबडी नो अबाउट द ग्राफ ऑफ द ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो इसके ग्राफ को अगर हम ड्रा करने का यहाँ पे प्रयास करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ओके, ये कैसा होता है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है। अगर मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज कॉल्ड द ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ओके, तो इसके ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज कॉल्ड द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर हम क्लियरली देखें तो ये जहां मैंने माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, ओके, और प्लस इनफाइनाइट की तरफ गए, कहीं पर भी इस ग्राफ में ना तो जंप हुआ ना तो ब्रेक हुआ। दैट मीन्स कि एक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और एंड पॉइंट तक हम चले गए। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इस ग्राफ के अक्रॉस हमने ये किया कि ये कहीं पे भी ब्रेक और जंप नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 अगर हम लोग देखें तो 3 के अक्रॉस, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू 3, तो 3 के आगे भी देखें तो ये कंटिन्यूअस है, पीछे भी कंटिन्यूअस है, तो 3 पे हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ओके, तो जनरली अगर हम लोग एक स्टेटमेंट दें तो ऐसा कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी कि एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये पर्टिकुलर 3 की मैंने बात किया वो छोड़िए, आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में देखिए कहीं पर भी मैंने ब्रेक नहीं किया, जंप नहीं किया। दैट मीन्स कि अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो कोई भी ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, ओके, तो एक लाइन में पॉइंट बना के लिख ले रहा हूं। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ ए ग्राफ is not break or jump at any point, then this is called continuous functions। okay, continuous function। ओके, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा उन गिवन डोमेन के अंदर। ओके, अगर मैं दूसरा बात करूं, सेकंड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, छोटा छोटा टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द एफ एक्स, ओके, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, ओके, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे मुझे सिग्नम एक्स के बारे में कमेंट करना है। तो देखिए सिग्नम एक्स का ग्राफ अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत ही क्लियर है, एवरीबडी नो अबाउट द सिग्नम एक्स का ग्राफ। तो सिग्नम एक्स के ग्राफ को मैं थोड़ा सा बना ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो सिग्नम एक्स के ग्राफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये है y इक्वल टू सिग्नम एक्स। ओके, दिस इज द y इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इक्वल टू -1। ओके, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ हियर ऑफ द सिग्नम एक्स। ये x इक्वल टू 0 है। अब देखिए अगर x इक्वल टू 0 के अक्रॉस मुझे चेक करना है तो मुझे RHL और LHL निकालना पड़ेगा। RHL मतलब 0 प्लस आएंगे तो ये वैल्यू y इक्वल टू कितना दे रहा है, मुझे 1 दे रहा है, और 0 माइनस आएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। दैट मीन्स कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। सिग्नम एक्स कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि RHL LHL ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कमेंट करेंगे सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि नीचे अगर हम देखें LHL में हमें -1 ऑब्टेन हो रहा है, RHL में देखें तो 1 ऑब्टेन हो रहा है। ओके, सेकंड कमेंट इसके बारे में हम ये कर सकते हैं कि सिग्नम एक्स इज कंटिन्यूअस, सिग्नम एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 0 को छोड़ के सब जगह वो क्या है, कंटिन्यूअस। कहीं पर भी आप देखेंगे सब जगह वैल्यू सेम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2 पे मुझे देखना है तो देखिए 2 के आगे भी अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 के पीछे भी हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1 मिलेगा। दैट मीन्स कि इसमें RHL और LHL भी सेम है, फंक्शंस की वैल्यू भी सेम आ रही, 1 आएगी। ओके, तो ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली हम अगर x इक्वल टू -1 के क्रॉस देखें तो -1 के क्रॉस अगर RHL में देखेंगे तो भी वैल्यू -1 आएगी, LHL में देखेंगे तो भी वैल्यू कितना आएगी, -1 आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दैट मीन्स कि केवल यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बात हो रही है, x इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड एवरीवेयर या एवरी पॉइंट ऑफ द x ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 0। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, थर्ड कमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से MCQ में आपसे पूछता है। ओके, थर्ड वन की बात करें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम एक्स। ओके, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी
ऑफ सिग्नम एक्स, सिग्नम एफ की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूसी इज कितना, एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, दैट इज वन, दैट इज वन, ओके, कितना है वन, ओके। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम एक्स, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम एक्स इज कितना, वन, एट किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पे क्वेश्चंस छोटे ही होते हैं लेकिन मोर देन वंस में आते हैं, ओके, मोर देन वन ऑप्शंस में आएंगे, तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस लिखे हो सकते हैं, सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूड एस एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्नम एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस जीरो, ओके। तो आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में अगर पता होगा तो आप कमेंट कर पाएंगे, चाहे वो मोर देन वन ऑप्शंस में ही क्यों ना पूछे, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से ग्राफ को और यूज़ करते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा टाइम कम है, ऑफलाइन क्लास लेना है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे, फिर मैं जब भी मिलूंगा इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी दो चार लेक्चर्स और बचे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, तो उसको हम कवर कर लेंगे। और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वन बाय वन आप पूरे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, ओके। और इस चैनल पे भी, ये चैनल भी मेरा ही है, बी स्मिथ एकेडमी के नाम से है, ओके। तो सेम लेक्चर्स आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की जल्दी, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।